दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं 4 कॉन्सेप्ट्स की मदद से। और पिछले चैप्टर में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स की मदद से हमारी जंग जारी है। रिवैल्यूएशन के साथ हमारा जो रिश्ता है वो धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है। क्वेश्चन की भी जो अब प्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मेट है, वो इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। गैस, बैलेंस शीट की फॉर्म में आप पे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट को पढ़ना सीखना है। सर, बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है? न्यूज़पेपर की तरह पढ़ती है क्या? नहीं साहब, बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम राशन कार्ड की तरह, पैन कार्ड की तरह और आधार कार्ड की तरह। सर, ये कैसे? बैलेंस शीट में से आपको वो वर्ड निकालना है जो आपके काम का हो, जस्ट लाइक गुडविल। सर, बाकी क्यों नहीं काम के? सब हैं, गुडविल जरूर काम का है। रीजन क्या है गाइस? गुडविल छुपा हुआ है। गुडविल ये वो बैलेंस शीट की गुडविल है जो दिखती तो एसेट्स में है, पर एसेट्स नहीं। वी आर ट्रीटिंग इट एज अ लॉस। हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड डालेंगे, चाहे क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले। अगर कुछ और बोलेगा तब की तब देखा जाएगा। सिमिलरली आप इधर जाएंगे तो किसी भी टाइप का रिजर्व हो, आपको उसको एक अहम नजर से देखना है। और यहां जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को कैलाश एग्रीज टू द बिजनेस ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज कैपिटल। क्या नई बात है? हम इसका कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करना भी जानते हैं और इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी जानते हैं। 20,000 रुपये दे रहा है साहब अपनी प्रीमियम फॉर शेयर इस गुडविल का। साथ में दे रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बच्चे इस लाइन को इग्नोर कर देंगे और इस लाइन को इग्नोर करते ही वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, ओल्ड रेशियो, और वहीं से क्वेश्चन की गलती होना शुरू हो जाती है। यहां आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बच्चा होना पड़ेगा, तब आप जीनियस माने जाओगे। मतलब आपको कोई ट्रिक टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिंपली ओल्ड में से न्यू घटाकर सैक्रिफाइसिंग निकालना है, बेहद बेवकूफ बच्चे की तरह। सर, बेहद बेवकूफ क्यों? बेहद बेवकूफ इसलिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो रटते हैं और हमें यहाँ रटने वाला कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा कि ओल्ड में से न्यू घटाओ, वही आपकी इंटेलिजेंसी है, वही आप जीनियस हो। अगर आपने बेवकूफ़ी करी कि ओल्ड ही न्यू, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है, वहीं आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हो। दास आगे सर, रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ जानकारी दी है गाइस। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं 8 मार्क्स के। थोड़ा सा ट्विस्ट डालता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोलूंगा सेम टू सेम आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट डालता है। कभी वो गुडविल के अमाउंट के बारे में बोलता है कि वो पे नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं बोलता, तो मैं करंट अकाउंट यूज़ करना होता है, कुछ ऐसी बातें। रिवैल्यूएशन 1-2 ही आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। मतलब पहले वैल्यू 50 थी, अब 35 हो गई है। 50 से घटकर 35। रिवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है? एल का पीएल। एल का पीएल बोलता है एसेट्स का घटना या लायबिलिटीज का घटना, एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटीज का बढ़ना। रिवैल्यूएशन के अंदर आता है। प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं और लॉसेस डेबिट हुआ करते हैं। सर, ऐसे हमें 2-3-4 मिनट सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के देखना। जी साहब, जी हाँ। ये अगर हमने 2-3 मिनट अपनी सही कदम उठा लिए तो आगे करते हुए क्वेश्चन पे हाथ बहुत स्पीड से चलेंगे। और अगर आप सीधा करना शुरू करते हो तो दिक्कत होनी ही होनी है। स्टॉक जो है साहब 10% से गिरा दीजिएगा। सर, ये कहाँ लिखा है कि गिराना ही है? क्योंकि साहब ये रिड्यूसिंग वाली लाइन चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। 1,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का बनाना या प्रोविजन का बढ़ाना, प्रोविजन का बनाना या प्रोविजन का बढ़ाना हमेशा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आता है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। साहब, क्वेश्चन मांग रहा है बैलेंस शीट पर, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर, ऐसा क्यों? आपकी ऐसी जिद क्यों है? मेरी ऐसी जिद है तो है। हम जनरल एंट्रीज कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? पहले हमारे जो काम की हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज ही मांगी गई हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक ही एंट्री में 2 का निपटारा कर दिया।
एक ही एंट्री में दो का निपटारा कर दिया। कहानी क्या है दोस्त? कहानी तो कुछ ऐसी है कि 40,000 रुपये कैपिटल है और 20,000 रुपये है गुडविल, दोनों को मिला के बंदा लेके आया है 60,000 रुपया। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय कैलाश इन कैश। कोई दो राहें हैं क्या? नहीं साहब। इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करते हैं। और सर ये तो पता नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, आप कैसे दोनों का नाम लिख सकते हो? बिल्कुल सही पकड़ा। रुक जाइए यहीं पर, ये हमारे किसी काम की नहीं है। कोई बात नहीं सर, इतना स्पेस काफी है। जी साहब, इतना स्पेस काफी है। नेक्स्ट एंट्री गुडविल को खत्म करना। सर कहीं लिखा तो है नहीं राइट ऑफ करें। हम करेंगे, कुछ नहीं लिखा है इसलिए करेंगे। गुडविल का बैलेंस है डेबिट, खत्म करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। खत्म। मैं थोड़ा सा बेटर टाइम इसमें नॉर्मल टाइम के मुकाबले ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे सिर्फ कराना नहीं सिखाना है। सिखाना कैसे होता है देखना। विमल्स कैपिटल अकाउंट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। ये क्या है सर? गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, जिसको आप अब तक पढ़ते हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। पुरानी है बैलेंस शीट, पुरानी है गुडविल, पार्टनर है पुराने, तो रेशियो भी पुराना लिया जाएगा। 10,000 रुपया। इस तरीके से आपको फेयर सॉल्यूशन देना है एग्जाम में। 3:2 में बांटूंगा तो दोस्त 6,000 यहाँ आएगा और 4,000 यहाँ आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लिख रहा हूँ तो कि याद रहे 20,000 होता है। तो इसका नरेशन अभी नहीं लिखते, इसका नरेशन लिख दो। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है? क्रेडिट का बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डेबिट किया जाएगा। कुछ विमल की कैपिटल में डाल दो, कुछ क्या सर, जितना उसका बनता है उतना देंगे हम उसको। कुछ निर्मल की कैपिटल में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 20,000 रुपया। 3:2 में जाएगा तो 12,000 जाएगा इसमें और 8,000 जाएगा इसमें। देखो ऐसे क्रॉस कनेक्शन चलता है। अगर आपको याद हो भी, हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल तो देता है कि जनरल एंट्रीज बना दो, पर जनरल एंट्री से पूर्ति नहीं होती। क्यों? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखना चाहोगे? क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड? कुछ भी लिख सकते हो। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बहुत खूब। अब हमारी जनरल एंट्रीज कौन सा पार्ट रहेगा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला। वो मैं आपको कभी डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, हमेशा कैसे बताऊंगा? अकाउंट बनाकर। ताकि हमेशा हमारी जनरल एंट्री सही बने। तो हम वर्किंग नोट्स का पार्ट शुरू कर दे रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उसके बिना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बट पाएगा। कौन बच्चा मुझे फॉर्मूला बताएगा? मुझे बहुत खुशी होगी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ जी साहब, सबसे पहले विमल, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर अपने बैच को कम से कम 5 बार होमवर्क में दिया था, एक ही दिन में नहीं, अलग अलग महीनों में। जैसे मैंने अगर इसको जून में सिखाया होगा या मई में सिखाया होगा, तो मैंने उनको दिसंबर तक बार बार दिया था ये क्वेश्चन रिवीजन में मिक्स करके। विमल का सर ओल्ड रेशियो 3/5 2/5। न्यू रेशियो कहाँ से टीपू? ये रहा, तो 2:1:1। अगर सीधा सीधा आया, मतलब प्लस में आया आंसर, तो रेशियो बन सकता है। अगर नहीं आया, एक माइनस में आया, तो गेन बनेगा, और गेन बनेगा तो रेशियो भूल जाओ। शेयर याद रखो, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है, और अपने अपने हिस्से की सजा और अपने अपने हिस्से की शाबाशी।
बराबर मिलेगी। 3 4 12, 5 2 10, 2/20। ओके, यही हो गया क्या? सर आपने गलती करी है। 4 2 8, 5 1 5, 3/20। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन कल भी किया था हमने कि 3:2 का 2:3 आ रहा था, यहीं कहीं आ रहा था ना बेटा। चलो जहाँ आ रहा था तब की तब देखिए, मुझे याद आ रहा है जितना कि कल 3:2, 2:2 ये 3 था या 3:2 ऐसा तो उल्टा आ रहा था कुछ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा आपका क्या हो जाएगा? 2:3। क्लियर? तो आपकी जो गुडविल बटेगी वो इसी अमाउंट में बटेगी, तुरंत बांट दी जाए उसको। प्रीमियम फॉर गुडविल टू विमल कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल। 8,000 इसमें और 12,000 इसमें। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, रेशियो कौन सा? सेक्रीफाइस। क्लियर है गाइस? एक रिवैल्यूएशन की एंट्री के लिए जगह छोड़ दी मैंने। सबसे पहले हमारे वर्किंग नोट पार्ट 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं तो मैं उसको अकाउंट पहले बनाता। और अब जब वो फेयर सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है तो हमें उसको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। सर ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं बेटा, मजबूरी है हमारी। मजबूरी क्या होती है कि जो चीज़ हमें सही करा दे, सही रास्ते पर पहुंचा दे, भले ही हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, पर हमें उसको सीख कर अगर हम सही जगह पहुंच सकते हैं तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। एसेट्स को सर प्लांट एंड मशीनरी को गिरा दो। वैसे तो बेहद सरल है, मैं चाहता डायरेक्ट करा सकता था आपको, बट मुझे लगता है हर बार आप एक आदत डालो ताकि आपसे गलती ना हो। दूसरा बेटा आपका स्टॉक 10% से गिरा दो, तो 40,000 का है, 10% से गिराऊंगा 4,000। बाई है इसलिए यही है प्रॉफिट, यही है लॉस वाला नारा। टू प्रोविजन, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना जी। कितने रुपए का है? 1,000 रुपये का। सारे ही आइटम्स डेबिट के हैं, सभी के सभी लॉस हैं, पूरा का पूरा ही लॉस है। चाहते हम डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू प्रो ये लिख लेते, बट नहीं, हमें इज्जत से करना है। बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, बाई लॉस ट्रांसफर टू विमल और निर्मल, या नए वाले की में भी जाएगा? नहीं सर, नई कैपिटल में क्यों जाएगा? पुराना है रिवैल्यूएशन, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। रेशियो क्या था? 3:2। 12,000 ये और 8,000 ये। कितना बेहतरीन, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर इसकी क्या ज़रूरत है बेटा? जाके बिना इसके बिना आप बैलेंस शीट दिक्कत करेगी, फिर आप रट्टाफिकेशन मुझे सिखाना पड़ेगा और वो मुझे सिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉलम बहुत छोटे छोटे हो गए। विमल, निर्मल, कमल, क्या नाम है इसका? कैलाश। वर्किंग नोट का पार्ट है तो सुंदरता जितनी दिखे काफ़ी है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, फिर बाई रिवैल्यूएशन तो है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर बाई कैश नए पार्टनर के लिए। सर ये कर क्या रहे हैं बेटा? पहली बार कर रहे हो क्या? बोलो पहली बार कर रहे हो क्या? भाई तो क्या था कुछ टाइम पहले, शायद क्वेश्चन नंबर 50 या 51 था, 50 था। बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले इनके पुराने हिस्से जोड़ाओ। 60,000, 32,000, ये तो था ही नहीं तब। 20,000 का प्रॉफिट था, 12,000, 8,000। गुडविल थी पर 8,000 और 12,000 बटी थी ना, क्योंकि रेशियो उल्टा था, याद है? 2:3। और कैश ये तो लाएगा नहीं, सिर्फ ये लाएगा। कितने हज़ार की कैपिटल है? 40,000 की। ध्यान रखना कैश कैपिटल वाला डलेगा हमेशा, प्रीमियम वाला नहीं। इधर क्या क्या लिखूंगा? टू गुडविल, ये क्या है? कैच ही कॉन्सेप्ट, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर। 10,000 रुपये बटी थी बेटा, 6,000 और 4,000। टू रिवैल्यूएशन का लॉस अभी अभी हुआ है, 12,000 और 8,000। अब कुछ बचा नहीं सर। टू बैलेंस सर ये हम वैसे ही कर लेते बेटा, करोगे पर कंफ्यूज रहोगे हमेशा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पर नंबर पूरे आए।
सर ऐसे कैसे, हम बचाना हम सिखा देंगे तुम्हें, कहाँ तुम्हें टाइम बचाने की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ जाती है, या हम बचा लेंगे वहाँ पर। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। 32 और 48, 12 52, 60, 12 72, 80, 40 का 40, तो 80 में से बेटा 18 गए, 62,000। 52 में से 12 गए, 40,000। 40 में से 40,000। ये आ गई कैपिटल, जिनको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे तो हमारी नई बैलेंस शीट अपनी नई वैल्यू पर आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन की एंट्री डाल लेनी चाहिए। रिवैल्यूएशन में सभी चीज़ें डेबिट हुई हैं तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे हम, डेबिट। ऐसे सिखाया था ना मैंने। हमारे घर में कौन कौन आया है, हमारे घर में कौन कौन है, तो हमें डेबिट किया जाएगा और इन सबको क्रेडिट किया जाएगा। हमारी इज्जत उस समय थोड़ी कम हो जाती है। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक और प्रोविजन। जितने जितने से थे करो बताना बेटा जरा। 15 4 9, 15 4 1, 20,000 रुपये। बीइंग, सबसे सरल बता रहा हूँ, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि एक संग ही किया हमने, रीवैल्यूड। सर एक एक करके नाम नहीं लिखो, जरूरत क्या, ये एसेट्स ये लायबिलिटीज दुनिया जानती है। रीवैल्यूड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ी इज्जत देने के लिए। बैलेंस शीट इतने बन तो पाएगी नहीं यार, बन जाएगी क्या, 1 2 3 4 बना देते हैं। चलो एक और जनरल एंट्री बनाते हैं। एक और जनरल एंट्री कौन सी, ये वाली। ये कैसे होती है, रिवैल्यूएशन ऊपर डेबिट हुआ तो ख़त्म करने के लिए उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत तो नहीं है बेटा, बट फिर भी सीखने के लिए इन दोनों भाइयों की कैपिटल क्या हुई है, डेबिट। सारी जनरल एंट्री बना दी हमने, जो नेसेसरी थी वो भी और जो नहीं नेसेसरी थी वो भी। कैसे कैसे बटा है, 12,000 और 8,000, 20,000। ये भी आपने सीख ली, कई बार आपको नहीं आती है ये वाली एंट्री। देखो जब जब पार्टनर डेबिट होगा मतलब लॉस है। बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। बस ये थी आपकी जनरल एंट्रीज। इसी के साथ बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि फेयर सॉल्यूशन एक ही वे में रहना चाहिए और रफ सॉल्यूशन मतलब वर्किंग नोट्स अलग से रहने चाहिए। सर एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा बेटा, तब तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे। 12th जो सिखाएगी शायद अपने 11 13 14 साल में नहीं सीखा होगा जितना आपको क्लास 12 सिखाएगी। बैलेंस शीट बेहद आसान है। इस पेज पे मेरा बनाना मजबूरी है ताकि मैं आपको बताऊँ, फेयर के संग फेयर चलता है और रफ के संग रफ, मतलब वर्किंग नोट सारे एक पेज पर। और बैलेंस शीट का सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है रिवैल्यूएशन से, तो हम रिवैल्यूएशन हमारे सामने होगा इस बार, ठीक है। सबसे पहले बेटा कैश, अगर कैश पहले हो या नहीं हो, पर कैश में हमेशा याद रखना कुछ चीज़ें घटेंगी और कुछ चीज़ें बढ़ेंगी। सबसे पहले बढ़ने वाली बताओ। एक तो वो बंदा पैसे लाया था 40,000 रुपये और 20,000 रुपये, 40 कैपिटल के और 20 प्रीमियम के। अगर प्रीमियम नहीं लाएगा तो हम नहीं जोड़ेंगे, लाएगा तो जोड़ देंगे। तो 14,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 74,000। क्लियर है गाइस? जी सर। डेटर्स में से कुछ घटाना है क्या, बोलो। 18,000 का डेटर था और लेस करा, फर्स्ट टाइम प्रोविज़न बनाया उन्होंने। कई बच्चे इधर भी डाल देते हैं प्रोविज़न, इधर लाइबिलिटी साइड बुक्स भी डालती हैं, वो भी सही है, बट बेस्ट प्रेजेंटेशन जिसको रिकॉग्नाइज किया गया वो ये वाली है। 17,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,000। पर सर ये तो घटी थी ना, वो 15 का थी पर 50 थी ना, 35 हो गई थी। 35,000 रुपये नई वैल्यू, बेटा नई वैल्यू डालते हैं हमेशा, याद है। 50 से 15 का लॉस हो गया, न्यू वैल्यू आती है। और स्टॉक 40 का था, 4 घट गया, 36,000। तीनों चीज़ें देखो, डेटर में से घटा दिया, प्लांट एंड मशीनरी से घटा दिया, स्टॉक से घटा दिया। एक चीज़ और है, गुडविल है ही नहीं। सर गुडविल क्यों नहीं डाल रहे हो आप, गुडविल क्यों नहीं डाल रहे हो आप? सर गुडविल है कहाँ, बची का बेटा जी, ख़त्म करो कर दी, यहाँ पे ख़त्म कर दी, ठीक है बेटा। अब आ गए हम इस तरफ, सेंट्री क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट। सेंट्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई बैलेंस रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट थी क्या, नहीं। आपने टिक लगाना सिखाया था ऐसे करके, जी साहब बिल्कुल सही सीखा आपने। 20,000 रुपये कोई वो नहीं थी। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है 62 40 40, हमेशा क्लोजिंग वाले डालेंगे, विमल
निर्मल और कैलाश। ईश्वर करे बैलेंस शीट मैच हो जाए। आप भी ऐसे डरते हो सर। 35 और 36, 71, 78, 88, 92, 70, 1,62,000 रुपये। यहाँ तो आ गई भैया। घर की देखो 62, 40 और 40, 4 4 8 14, 1,42,000 और 20,000। हैंस प्रूव्ड 1,62,000। 20 मिनट लगे मुझे पहली बार समझा समझा के कराने में, पढ़ाने में, करने में। एग्जाम भी आपको 20 मिनट्स के लगभग देता है ऐसे क्वेश्चंस के, जिसके लिए हमने खूबसूरत सा उन्हें गिफ्ट दे दिया जिसको उन्हें जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर भी हमने 20 मिनट में कर लिया। तो अगर आप इसको 3-4 बार करेंगे, 3-4 बार सर अभी करेंगे नहीं, अभी करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पर मैं रिवीजन क्वेश्चंस के लिए होमवर्क दिया करूंगा अपने आप से, फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो ऐसे बार बार करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करते हैं। सर इतनी बड़ी वीडियो होने के बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी साहब, क्योंकि वो 59 का बी है, वो भी थोड़ा इसके जैसा ही है, तो उसे भी इसी के साथ निपटा देते हैं। क्लियर है गाइस? 59 का बी। अब आप कमर कस लो अपनी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 90 तक जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, ये कई बार एग्जाम में आए हुए या आ सकते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, लिखना शुरू करें पुरानी जवानी पुराने तरीके से। भावुक हो जाता हूँ कभी कभी मैं। सी को एडमिट किया इन्होंने साहब, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। विच एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी टू रेशियो 1 इन अ पर्टिकुलर रेशियो। याद है आपको? सर वैसे बताए क्या पार्ट है पार्ट भी? अरे तुम्हारा मन है, बता पाओ तो मैं, मुझे खुशी होगी, नहीं बता पाओ तो मुझे क्या दुख है। आपको ये पता चल गया ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस मैं वहीं खुश हो गया बहुत। ये सैक्रिफाइसिंग है, बस काम खत्म। प्रीमियम फॉर गुडविल इसी में बटेगा, काम खत्म। अच्छा सर आप इतने खुश हो जाते हो हमसे? जी। न्यू रेशियो निकालने के लिए इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े नहीं है तोड़ दो, याद है? टुकड़े नहीं है तोड़ दो, याद है? चलिए साहब, 1,00,000 रुपये कैपिटल लाएगा, 36,000 रुपये गुडविल लाएगा, गुडविल इसमें बांटी जाएगी। एट द एडमिशन ऑफ सी जनरल रिजर्व है। सर इसकी बैलेंस शीट नहीं दी है तभी तो। जनरल रिजर्व है 50,000 का, कौन सा रेशियो बटेगा सर? इसमें। चलो बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस, वैल्यूएशन का आइटम, ये रिवैल्यूएशन का आइटम, ये रिवैल्यूएशन का आइटम, ये रिवैल्यूएशन का आइटम। पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट। सर बोल रहा है कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे मना कर सकते हो? मैं क्यों मना करूं? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क का आता है, आपसे बहुत सारी टेस्टिंग करा लेता है वो। कैसे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की, चलो उसी से खूबसूरत शुरुआत करते हैं बेटा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक एक करके शुरुआत करते हैं। रिवैल्यूएशन शुरू कहाँ से हो रहा है? वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10,000। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10,000। बाई है सर, बाई, यही है प्रॉफिट, यही है लॉस। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? ए एल का पी एल, एसेट का गिरना या एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटीज का बढ़ना या लाइबिलिटीज का गिरना। एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस कहलाई जाएगी, और लॉस वाली चीज डेबिट हो जाएगी। बहुत बेहतरीन। बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 से 3,000। ये भयंकर पॉइंट है जो अभी तो मैं शायद उतने एक्सटेंट से नहीं समझा पाऊँ, बिकॉज जब तक मेरा कॉन्सेप्ट 5 नहीं आ जाता प्रोविजन बैड डेट्स पर, उसमें मेहनत चल रही है। थोड़ी सी वीकनेस, इलनेस होने की वजह से दिक्कत हो रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हम सफिशिएंट पूरा। अभी आप इतना समझो बेटा, कोई लॉस आपका 4,000 का था, पर अब आपको लग रहा है कि वो 4 का नहीं सिर्फ 3 का है। सर समझ में नहीं आ रहा। कोई लॉस, प्रोविजन, कोई प्रोविजन, सर थोड़ा तो याद आ रहा है। प्रोविजन का बनना और प्रोविजन का बढ़ना लॉस होता है। प्रोविजन का बनना, प्रोविजन का बढ़ना लॉस होता है। आपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर बढ़ना लॉस होता है तो घटना प्रॉफिट होता है। अभी मुझे भी पता है, मैं याद सा करा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ उसको, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं होगी तब तक आपके डाउट बना रहेगा। वो डाउट बना भी रहे तो अच्छा है। बट ये मान लो प्रोविजन का बनना, प्रोविजन का बढ़ना अगर लॉस कहलाता है, तो प्रोविजन का घटना प्रॉफिट में आता है। 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिट्स ऑफ ₹20,000 आर नॉट टू बी पेड। ओ सर, ये तो आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स है वो पे करने की जरूरत नहीं है,
उनको पैसा नहीं मांगता है, वो बोलते हैं जाओ, तुमसे नहीं लेते हम पैसे, हम तुम्हें मिलेंगे ही नहीं कभी। मजा आ गया। लाइबिलिटी है, एएल का पीएल कॉन्सेप्ट, लाइबिलिटी का घटना हमारे लिए प्रॉफिट है, 2000 नहीं देने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? There is an outstanding bill for repairs of rupees 1200 rupees only. Outstanding bill 1200। समझ में आया क्या? जी सर। तो बेटा इधर 3000, इधर 11200 ना। हाँ लॉस ज़्यादा है। चलिए पार्टनर कितने हैं? 2 ही है ना, इतने में काम हो जाएगा। बाई लॉस ए और बी 11200, यहाँ भी 11200, लॉस कितने का आ गया? 8200 का। कौन सा रेशियो बटेगा? 3:1 में। बड़ा कठिन सा हो गया है कैलकुलेशन करना। 4 दूनी 8। कई बच्चे बेटा यहाँ गलती करते हैं, सुनना, 4 2 8 करोगे आप, ठीक है, फिर क्या करेंगे, वो जीरो भूल जाएंगे, बीच में जीरो लेना है क्योंकि ये कैरी हुआ नहीं, कटा नहीं है, ठीक है, फिर 5 करेंगे, वो 250 × 3 कर देंगे। गलतियाँ हो जाती हैं बड़े बड़े ज्ञानियों से। 4 2 8, ठीक है, 4 5 20 डायरेक्ट मार देंगे, वो 250 ले लेंगे इसको, ठीक है। ध्यान देना, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक बड़े बड़े खतरे बढ़ा देती हैं। 6150 2050 इधर रिवैल्यूएशन में तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आएगा, बट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें बनानी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नेसेसरी जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी? तो सबसे पहले तो पैसा कितना ला रहा है, 1 लाख कैपिटल का, 36,000 गुडविल का और एक जनरल रिजर्व की बैलेंस, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1 लाख रुपया ला रहा है बेटा कैपिटल का, 36,000 रुपये ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का। बीइंग amount of capital and premium brought in cash। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल को आप करेंगे क्या, डेबिट। कितना है? 36,000। सर इसके लिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। अरे दुनिया को जरूरत पड़ती है साहब, दुनिया को। हमें तो तभी जरूरत पड़ती है जब वो नया रेशियो देकर भटका दे। अभी तो हमारे पास है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ट्रिक है, व्हेन अ पार्टिकुलर शेयर इज गिवन, व्हेन अ पार्टिकुलर रेशियो इज गिवन, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। 36,000 को 2:1 में बांटेंगे तो बेटा 24,000 यहाँ आएगा और 12,000 यहाँ आएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड गलत है बेटा, यहाँ पर क्रेडिटेड ही वर्ड सही है, टू ओल्ड पार्टनर। सर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं सही है? क्योंकि बेटा वो कभी रखा ही नहीं गया था, अभी क्रेडिट हुआ, अभी डेबिट हो गया। जनरल रिजर्व की अब एंट्री और बना दो। जनरल रिजर्व का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ए की कैपिटल क्रेडिट की जाएगी, बी की कैपिटल भी क्रेडिट की जाएगी। 3:1 में या 2:1 में 3:1 में या 2:1 में। सर 3:1 में पुराना है जनरल रिजर्व, पुरानी है बैलेंस शीट, पुरानी है पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना लिया जाएगा। क्लियर है गाइस? ये आपकी नेसेसरी जनरल एंट्रीज हो गई। इसको आप कुछ भी लिख लो, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ ओल्ड सेक्रीफाइसिंग मत लिख देना बेटा, ओल्ड रेशियो। थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ भैया नरेशन लिखने में, पर आपको नहीं बनना है। जनरल एंट्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन हो गया, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन निकालना चाहेगा? कई दिन बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन एडमिशन, इज्जत देते हैं बेटा थोड़ी सी, ठीक, ऑन एडमिशन ऑफ सी। कैसे देते हैं सर बताइए?
सर सबसे पहले उससे पूछो कि तू चाहिए कितना, बोला 1/4। और एक बच्चा बोला सर लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अरे पगला गए, ओके एडिशनल कंडीशन है बेटा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन समझते हो? हाँ सर समझते हैं, भूल गए थे। यहाँ लिखो सी एक्वायर्ड, सी एक्वायर्ड अपने हिस्से का, फिर सी एक्वायर्ड अपने हिस्से का, टुकड़े नहीं हैं तोड़ दो, टुकड़े दिए होते तो जोड़ दो। 2/12 और 1/12। इसके आगे एक शब्द लिखता था मैं, सर मुझे पता है, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, इसमें क्या नया बात है? हाँ जी साहब, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर पुराना क्या था? बोला 3:1 था शायद बेटा। हाँ 3:1। बोला 3/4। एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7/12। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/12। सबको लेकर आओ आमने सामने, न्यू रेशियो बराबर 7:2:1। सर ये 1 क्या है? 1/4 चाहिए था ना बेटा, इसको बनाएंगे अभी, ड्रामा कर लो थोड़ा। 7 2 9 और 3 12, 7:2:3। समझ में आया क्या? सर ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ बोला तुम निकालने को? हाँ मुझे पता है तुम यही करोगे, बट तुम होशियार हो, उन्हें ये तो बताओ कि तुम जीनियस हो। 1 मिनट लगनी है उसमें, क्या है रायता फैल रहा है कुछ? सर पर उन्होंने मांगा नहीं है ना। अरे मांगा नहीं है, दे दो। रेस्टोरेंट में तुम जाते हो, पानी की बोतल मांगते हो कभी? नहीं ना, मिलती है ना। और आया कहाँ से? तुम्हें तो सामने पता है ना ये वेरिफिकेशन ट्रिक्स बेटा, यही आना है तुम्हारा। ओल्ड बताओ फटाफट क्या है? 3/4। न्यू बताओ क्या है? 1/4। माइनस क्या करोगे? 7/12। अच्छा सर इसलिए बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा नंबर आएंगे तुम्हारे। आपके वो भी नंबर आ जाएंगे 9 में से 7। देखो अभी अभी किया था, ऐसा कुछ किया था 9 में से 2, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग ही तो घटा रहे थे, तो न्यू लेकर आ रहे थे। 2/12 सेम यहाँ करना है। 3 में से अभी 1 घटा रहे थे, अब 2 घटा दिया, आ गया 2:1। बस उन्हें भी तो बताओ तुम कितने बड़े। सर आप एसआर लिखने के चक्कर में खुश होते हैं बस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तो गाइज ये था हमारा काम, ठीक है। हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, ओल्ड प्रॉफिट क्या नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, और नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तीनों काम कर दिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ सकता है, और 12 से 13 मिनट ही लगे शायद हमें। ये एग्जाम आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए 15 मिनट देता है, मुझे समझा के कराने में एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में 12 मिनट लगे। तो आई थिंक आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप भी 12 से 13 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक स्पेशल गिफ्ट और देकर आ रहे हैं उन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। सर आपको तो आते हैं पहले से, इसलिए आप कह रहे हो, तुमको भी आएंगे पहले से, ये पहला ही चल रहा है तुम्हारा, ठीक है दोस्त। तो इसके संग हाँ एक चीज़ और थी मुझे इस क्वेश्चन में पूछनी थी। एक बात बताओ, कोई जीनियस बच्चा, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताओ इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डिमांड क्यों नहीं करी, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिमांड क्यों नहीं करी? अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं ऐसा कि बैलेंस शीट की डिमांड क्यों नहीं करी या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिमांड क्यों नहीं करी, तो वैसे तो हर बच्चे को मैं डाउट बताता हूँ थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम और थ्रू कमेंट बॉक्स। बट अगर कोई जीनियस बच्चा ये चीज़ भी बताता है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट की डिमांड क्यों नहीं करी, चाहे तो कर सकते थे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचा है मैंने, जो मैं उसको वहीं बताऊंगा। अगर कोई जीनियस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसा ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में ऐसी डिमांड क्यों नहीं करी गई है। क्लियर है गाइस? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 पर मिलेंगे, जो कि अपने आप में स्पेशल है, और शायद 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, अब जो हमारी सीरीज चलेगी वो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड चलेगी लग के। क्लियर है गाइस? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट जो आपके वंडरफुल्स हैं, वंडरफुल कमेंट्स, बस उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।